वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सरल रूप में समझाने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में अभी तक हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 11 तक सरल रूप में समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 12 और 13 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य समझाया था कि जो मनुष्य वेदों को जानने वाले विद्वान हैं और वो परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप की साधना करते हैं, वह जिस अविनाशी परम पद को पाते हैं उसी पद को ब्रह्मचारी का व्रत धारण करने वाले साधक भी पाते हैं, और उसी परम पद को जो परमात्मा के सघन स्वरूप की साधना करते हैं ऐसे साधक भी उसी परम पद को पाते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, उस परम पद के विषय में मैं तुझे संक्षेप में बताता हूँ। उसी से आगे भगवान अध्याय 8 के श्लोक 12 और 13 में आज हमें यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो साधक सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन से के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को ही प्राप्त होता है। ये अटल सत्य है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के इस श्लोक 12 और 13 को आइए हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के अध्याय 8 के श्लोक 12 और 13 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें उन साधकों के विषय में बता रहे हैं जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, अर्थात जो वेदों का ज्ञान रखते हैं और यह सत्य मानते हैं कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते और वो इस रूप में परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप की साधना करते हैं। भगवान कहते हैं, ऐसे मनुष्य अपने मन को के द्वारों को हर विषय भोगों की तरफ से रोक लेते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि जब ऐसा मनुष्य ध्यान साधना में बैठकर अपने मन को संसार के हर विषय भोगों से विरक्त करके अपने मन को शून्य स्थिति में ले आता है। शून्य स्थिति वो होती है जिसमें मन में कुछ और विचार है ही नहीं। फिर अब उस विचार शून्य मन को हमें अंदर हृदय में मौजूद अंतर्यामी परमात्मा में स्थिर करना है। भगवान कहते हैं, ऐसा मनुष्य जीवन भर निष्काम भाव से इस प्रकार प्रयास करता हुआ अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है और आसानी से अपने मन को अपनी आत्मा में स्थिर कर लेता है। भगवान कहते हैं, उससे आगे अगली साधना यह है कि उस मनुष्य को मन और आत्मा से ओम का उच्चारण करना है और अपने प्राणों को मस्तक में रोक लेना है अंत समय में। और वो जब प्राणों को अंत समय में मस्तक में रोककर अर्थात अपने आज्ञा चक्र में रोककर ब्रह्मरंध्र में रोककर ओम का उच्चारण करता हुआ अपने प्राणों का त्याग करता है, तो ऐसा मनुष्य निश्चित रूप से मुझ परमात्मा को ही के निर्गुण ब्रह्म स्वरूप को का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करते हुए मुझे ही प्राप्त करता है, अर्थात परम गति को प्राप्त करता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे हमें ये विस्तार से बता दिया कि किस प्रकार एक आत्म साधना के द्वारा एक साधक अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कर सकता है। और भगवान ने हमें यह सत्य भी समझा दिया कि चाहे आप निर्गुण ब्रह्म की साधना कीजिए, चाहे आप परमात्मा के सगुण स्वरूप की साधना कीजिए, आपका एक ही परमात्मा से मिलन एक ही परम धाम में होने वाला है। ना दो परमात्मा है, ना दो परम धाम है। इसलिए इस द्वैत अद्वैत के बहस को खत्म करके परमात्मा के चाहे निर्गुण रूप की साधना कीजिए, चाहे सगुण स्वरूप की साधना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आज के श्लोक में भगवान ने क्या कहा है कि ओम का उच्चारण करते हुए उसके अर्थ स्वरूप मुझ ईश्वर का ध्यान रखना है, अर्थात ओम रूपी ईश्वर का ध्यान रखना है, ध्यान करना है। अर्थात ओम ही ईश्वर है, ओम ही आत्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। इस सत्य को समझिए और अपने मन को हृदय में स्थिर करके अपने समस्त विचारों को संसार से खत्म करके अपने परमात्मा में स्थिर कीजिए और अपने प्राणों को अपने ब्रह्मरंध्र में स्थिर करके प्राणों को त्यागिए। मगर ये स्थिति कब होगी? जब हम योग साधना में आत्म साधना आत्म अनुभव को पालेंगे, अर्थात हम जीवन भर निष्काम भाव से परमात्मा का ध्यान करेंगे इस भावना से कि हे ईश्वर, हमें संसार के सुखों में मत फंसाओ, हमें केवल अपने श्री चरणों का प्रेम दो, हमारा मन अपने श्री चरणों में स्थिर कर लो प्रभु।
हम सृष्टि आरंभ से जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं, मेरे करुणा निधान हम पर अब दया करो। इस भावना से जब हम ध्यान करेंगे तो निश्चित मानिए परमात्मा बहुत दयालु हैं, वो हम पे द्रवित होंगे और हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।